तो डिजिटल दुनिया एक ऐसी जगह है जहां हम सब हैं, लेकिन क्या हम इसे पूरी तरह से समझते हैं? आज हम इसी दुनिया की ABC सीखेंगे ताकि इसमें आगे बढ़ना आसान और सुरक्षित हो। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहले हम जानेंगे कि ये इंटरनेट है क्या भला। फिर देखेंगे कि इस पर हम कर क्या सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन तमीज़ यानी एटिकेट्स की बात करेंगे और आखिर में जो सबसे ज़रूरी है, खुद को ऑनलाइन खतरों से कैसे बचाएं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सफर के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। इंटरनेट को जरा करीब से जानते हैं कि ये है क्या और काम कैसे करता है। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये इंटरनेट है क्या? हम दिन भर ये शब्द सुनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पर इसका असली मतलब क्या है, कभी सोचा है? इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए इंटरनेट एक बहुत बड़ा, बहुत ही विशाल डिजिटल शहर है और इस शहर में जो घूमने की जगहें हैं, जैसे दुकानें, घर, पार्क, वो हैं वर्ल्ड वाइड वेब यानी वेबसाइट्स। अब इन जगहों तक जाने के लिए कोई गाड़ी तो चाहिए, है ना? बस वो ही गाड़ी है हमारा वेब ब्राउज़र। और ये हैं वो कुछ पॉपुलर गाड़ियां जो हमें इस डिजिटल शहर की सैर कराती हैं। गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी। शर्तियां इनमें से कोई ना कोई तो आपके फ़ोन या कंप्यूटर में होगा ही। तो ये सारे कंप्यूटर्स आपस में बात कैसे करते हैं? नेटवर्क्स के जरिए। इससे ना अलग अलग साइज के स्टडी ग्रुप्स की तरह सोचिए। एक कमरे में कुछ दोस्त मिलकर पढ़ रहे हैं तो वो हो गया लैन। पूरे शहर के स्टूडेंट्स जुड़ गए तो बन गया मैन। और जब पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो बनता है वैन। और यही तो इंटरनेट है। जैसे हमारे घर का एक पता होता है ना, बिल्कुल वैसे ही इंटरनेट पर हर वेबसाइट का अपना एक पता होता है। इसे कहते हैं URL। इसमें जो HTTPS दिखता है वो एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड है जो बताता है कि रास्ता सेफ है। और india.gov.in हमारी मंजिल का नाम है। सिंपल है ना? चलिए, अब जब हम इंटरनेट की गलियों को समझ गए हैं तो दूसरे पड़ाव पर चलते हैं। देखते हैं कि इस शहर में हमारे काम की चीजें क्या-क्या हैं। हमारे डिजिटल टूल्स कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही पुराने और पावरफुल टूल की, ईमेल। इसे आप एक सुपर फास्ट डिजिटल डाकिया समझ सकते हैं जो आपके खत, तस्वीरें, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा देता है। तो क्या आप भी अपना एक डिजिटल पता यानी ईमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं? अरे ये तो बहुत ही आसान है। बस किसी भी ईमेल सर्विस जैसे जीमेल पर जाइए, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कीजिए, अपनी डिटेल्स भरिए, एक यूजर नेम और पासवर्ड चुनिए, फोन नंबर से वेरीफाई कीजिए और बस आपका अपना डिजिटल मेल बॉक्स तैयार है। और जरा सोचिए, ये ईमेल हमारी जिंदगी में कितना काम आता है। ऑफिस के जरूरी काम से लेकर पढ़ाई लिखाई, ऑनलाइन शॉपिंग, यहाँ तक कि नौकरी के लिए अप्लाई करने तक हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब सोचिए एक ऐसे जादुई लॉकर के बारे में जिसमें आप अपनी सारी जरूरी फाइलें, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स रख सकें और उसे दुनिया में कहीं से भी किसी भी फोन या कंप्यूटर से खोल सकें। यही तो है ऑनलाइन स्टोरेज। गूगल ड्राइव, वन ड्राइव जैसे टूल आपका डेटा सेफ भी रखते हैं और दूसरों के साथ शेयर करना भी आसान बना देते हैं। तो अब तक हमने इंटरनेट और उसके टूल्स को समझ लिया। अब आते हैं तीसरे और बहुत जरूरी पड़ाव पर। यहाँ हम सीखेंगे कि इस डिजिटल दुनिया में एक अच्छे नागरिक की तरह कैसे रहा जाए। यानी हम बात करेंगे नेटिकेट्स की। नेटिकेट्स, ये शब्द सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये इंटरनेट पर अच्छे व्यवहार के नियम हैं। जैसे हम असल जिंदगी में प्लीज और थैंक यू बोलते हैं, वैसे ही ऑनलाइन दुनिया में भी बात करने का एक सलीका होता है। तो कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे हमेशा अच्छी और विनम्र भाषा का इस्तेमाल करें, किसी को फालतू के मैसेज भेजकर परेशान न करें, दूसरों की प्राइवेसी का सम्मान करें और हाँ, कभी भी गुस्से में या गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। ईमेल भेजते वक्त एक साफ सुथरा सब्जेक्ट लाइन लिखना भी एक अच्छा नेटिकेट है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर। यहाँ हम जानेंगे कि ऑनलाइन खतरों से खुद को कैसे बचाया जाए, अपनी सुरक्षा कैसे की जाए। तो चलिए ऑनलाइन दुनिया के एक जाने माने विलन से मिलते हैं, कंप्यूटर वायरस। नाम तो सबने सुना है, पर क्या हम जानते हैं कि ये असल में होता क्या है?
सीधे सीधे कहें तो वायरस एक छोटा सा खतरनाक प्रोग्राम होता है। इसे बनाया ही इसलिए जाता है ताकि ये आपके कंप्यूटर में घुसकर या तो उसे खराब कर दे या आपकी ज़रूरी जानकारी चुरा ले। ये एक तरह की डिजिटल बीमारी है जो आपके सिस्टम को स्लो कर सकती है या पूरी तरह से ठप भी कर सकती है। अब बात करते हैं एक और बड़े खतरे की, हैकिंग। ये शब्द भी हम फिल्मों में और खबरों में बहुत सुनते हैं, पर ये हैकिंग होती क्या है? हैकिंग का सीधा सा मतलब है किसी के डिजिटल घर में बिना इजाजत के घुसना। जैसे कोई चोर ताला तोड़कर घर में घुसता है, वैसे ही हैकर आपके कंप्यूटर या ऑनलाइन अकाउंट में घुसकर आपकी पर्सनल जानकारी चुरा सकता है या उसे नुकसान पहुंचा सकता है। तो सवाल ये है कि इन चोरों और बीमारियों से बचें कैसे? कुछ बहुत ही आसान और ज़रूरी कदम हैं। हमेशा एक मजबूत और अलग सा पासवर्ड बनाइए। जहां भी मुमकिन हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कीजिए। और ये बात गांठ बांध लीजिए, अपना OTP या पासवर्ड कभी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। और हाँ, अगर किसी पब्लिक कंप्यूटर का इस्तेमाल करें तो काम खत्म होने पर लॉग आउट करना न भूलें। और जब बात पैसों की हो, ऑनलाइन पेमेंट की हो, तो सावधानी और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। अपना कार्ड नंबर, CVV या OTP ये जानकारी किसी को नहीं देनी है। सिर्फ उन्हीं वेबसाइट्स पर पेमेंट करें जहां एड्रेस बार में HTTPS लिखा हो। पब्लिक वाईफाई पर बैठकर कभी भी बैंकिंग का काम ना करें। और हाँ, अपने बैंक स्टेटमेंट पर भी नजर बनाए रखें। तो आज हमने डिजिटल दुनिया की बुनियाद को समझा, इसके टूल्स, इसके नियम और इसके खतरों को जाना। अब असली सवाल ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? कैसे हम एक जिज्ञासु खोजी भी बने रहेंगे और एक समझदार और सुरक्षित डिजिटल नागरिक भी? ये सफ़र बहुत दिलचस्प है, बस इसे थोड़ी सावधानी और समझदारी के साथ पूरा करना है।